नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ को लेके। दोस्तों, आपको पता ही होगा हमारे भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या डायबिटीज़ से ग्रसित है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि अगर आपको डायबिटीज़ से बचना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपको डायबिटीज़ हो जाती है तो आप कैसे आयुर्वेदिक नुस्खों से, जो घरेलू उपाय हैं, उनसे कैसे अपना शुगर को कंट्रोल में ला सकते हैं, या आपको शुगर होने पे आप कैसा खान पान आपको करना चाहिए, इस बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और एक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि गुड़ हम डायबिटीज़ होने पे खा सकते हैं, नहीं खा सकते, क्योंकि गुड़ भी मीठा ही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये बात कि गुड़ डायबिटीज़ का पेशेंट इजीली ले सकता है। इवन वो किसी भी फल का रस भी ले सकता है, कोई भी फल खा सकता है, जैसे कि अनार खा लिया, अमरूद खा लिया, जामुन खा लिया, चीकू खा लिया, कुछ भी। क्योंकि जो हमारे फल है ना, उनमें नेचुरल शुगर होता है, और नेचुरल शुगर हमारी बॉडी ईजिली डाइजेस्ट कर लेती है। पर लेकिन जो बाहर के हो, जैसे कि चीनी को आप ले लीजिए, जो बाहर मील में बनती हैं जो चीज़ें, वो हमारे शरीर को पचती नहीं है, हमारी बॉडी में अच्छे से उनको पचा नहीं पाती है। तो हमें मील वाली शुगर से बचना चाहिए। बट लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको डायबिटीज़ ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले करना चाहिए, आपको डेली प्राणायाम करना चाहिए, आपको मीठा कम मात्रा में खाना चाहिए, और साथ में डालडा और रिफाइंड ऑयल आपको बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। तो अगर आप डालडा और रिफाइंड ऑयल आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो आपको शुगर होनी ही होनी है। तो इसलिए आपको इन दोनों चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को बंद कर देंगे तो आपको डायबिटीज़ कभी होगा ही नहीं। और अब बात करते हैं, अगर डायबिटीज़ हो जाए तो हम क्या खा सकते हैं। तो डायबिटीज़ अगर हो जाती है तो डायबिटीज़ का एक सूत्र है, हाई फाइबर लो फैट डाइट। तो हमें हाई फाइबर की चीज़ें ज़्यादा लेनी है, जिसमें रेशा ज़्यादा है, हमें वो चीज़ें लेनी है। अब जैसे कि हम दालों की बात कर लेते हैं कि किन दालों में रेशा ज़्यादा होता है, जैसे कि तुअर की दाल होगी, मूंग की दाल होगी, मसूरी की दाल होगी, इनमें रेशा ज़्यादा होता है, तो हम इन दालों को ले सकते हैं। बट हाँ, उड़द की दाल में बहुत कम अमाउंट में रेशा होता है, तो फाइबर होता है, तो हम उड़द की दाल को हमें परहेज़ करना चाहिए। उड़द की दाल का हमें कोई भी मांस नहीं खाना चाहिए, मांस चाहे किसी भी चीज़ का हो, हमें मांस का सेवन नहीं करना है। इवन अंडा भी मांसाहारी में ही आ जाता है, तो हमें अंडे का सेवन भी नहीं करना है। इसके साथ साथ बात आ जाती है अब रोटी की, कि हम रोटी क्या कौन सी चीज़ की खाएं जिससे कि पता लगे हाई फाइबर है। तो सबसे मुख्य स्रोत है फाइबर का, वो है ज्वार। हमें ज्वार की रोटी खानी चाहिए, ज्वार के आटे की। उसके बाद बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं, फिर आप मक्के की रोटी खा सकते हैं। और अगर कई लोग गेहूं की ही रोटी खाते हैं, पहली बात तो खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत कम अमाउंट में होता है। तो अगर आप गेहूं भी खा रहे हैं तो आपको उसमें बेसन मिलाना चाहिए, मीन्स चने का आटा उसमें मिला के खाना चाहिए, तब आप उसको ले सकते हैं। अब बात आती है चावल की, कि हम चावल को कैसे पहचानें। चावल तो ठीक है, चावल तो कहीं बोलते हैं कि इसमें शुगर नहीं होता, तो हमें बिना पॉलिश किए वाले चावल खाने चाहिए। बिना पॉलिश वाले कौन से, वो चावल सफ़ेद नहीं होते हैं, बिना पॉलिश वाले वो होते हैं हल्के लाल कलर के। तो अगर आप दुकान पे जाते हैं तो आप उनको बोलिए कि हमें पॉलिश वाले नहीं, बिना पॉलिश वाले लाल चावल दें, तो लाल चावल आप खा सकते हैं। अब दूध की बात करते हैं, तो डायबिटिक के पेशेंट को हमेशा गाय का दूध पीना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बकरी का दूध क्यों नहीं, वो भी अच्छा होता है। देखिए, बकरी का दूध पीने का सिर्फ 2 चीज़ों में बकरी का दूध पीना चाहिए। एक, अगर आपको अस्थमा है या आपको टीबी है, इन 2 चीज़ों में आपको बकरी का दूध लेना चाहिए, वरना आपको गाय का दूध ही पीना चाहिए। तो डायबिटिक पेशेंट को गाय के दूध के अलावा कोई दूध नहीं पीना है। अब बात करते हैं सब्जियों की, तो आप आलू को छोड़ के कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं। हरी सब्जियां ले सकते हैं, घिया, तोरी, लौकी, जो भी है। और सबसे अच्छी सब्जी रहती है शुगर के पेशेंट के लिए, वो रहती है करेला और सेम की फलियाँ। अगर आप जानते होंगे तो सेम की फली और करेला डायबिटीज़ वाले के लिए बहुत अच्छा है, तो वो ले सकते हैं। अब ऐसे ही फलों की हम बात करें तो आप संतरे ले सकते हो,
द्राक्षा ले सकते हो, केला भी ले सकते हो, बट उसमें वो थोड़ा कम फाइबर वाला होता है, तो आप केले को अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर ले रहे हैं तो कम अमाउंट में आप केला ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप इमली ले सकते हो। ये सब चीज़ें जो खट्टे पदार्थ हैं हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ तो आप अमरूद भी ले सकते हैं, अनार भी ले सकते हैं, ये सब चीज़ आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर डायबिटीज़ किसी को हो जाए तो घरेलू उपचार क्या करें अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो आज मैं यहाँ पे 4 नुस्खों की बात करूँगी, जिसमें से आप कोई भी एक अपना सकते हैं, और मेरे में से बताऊँगी कि सबसे बेस्ट वाला कौन सा है, जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। तो पहले बात करते हैं हम गिलोय की। गिलोय आपको पता है कि एंटी डायबिटिक किसके गुण है, इम्यूनिटी भी आपके बढ़ाता है, तो आप गिलोय को ले सकते हैं। गिलोय का पाउडर आप ला सकते हो मार्केट से। उसका आप 1 चम्मच रात को पानी में भिगो के रख देना है, और सुबह उस पानी को बॉयल करना है, और उसको बिना छाने आपको खाना खाने से, सुबह के खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको लेना है। तो ये आपका डायबिटीज़ को बहुत ईजिली कंट्रोल करता है। देरी से करता है, टाइम लगता है किस चीज़ को, क्योंकि एकदम तो रिजल्ट नहीं आता है, टाइम लगता है, बट ये करता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है हम पे मेथी दाना। मेथी दाना हम जो घर पे हमें ईजिली मिल जाता है। जितने मैं आपको नुस्खे बता रही हूँ ये सब आपके बजट के नुस्खे हैं, तो आप मेथी दाने को ले सकते हो। मेथी दाने का 1 चम्मच आप रात को भिगो सकते हो पानी में। सुबह इस पानी को आप बिना गर्म करे आप सिंपल भी पी सकते हो। इसके साथ आपको मेथी दाने को चबाना है, चबाकर मेथी दाने को खाना है, तो वो भी आपकी शुगर लेवल को कम करने में बहुत हेल्पफुल है, मेथी दाना भी। अब तीसरा जो है वो है आपको करेला बीज का पाउडर लेना है। उसमें आपको नीम की निम्बोली का पाउडर लेना है, उसमें आपको जामुन की गुठली का पाउडर लेना है, और उसमें आपको विजय सार का लकड़ी का पाउडर लेना है। इन चारों का आपको पाउडर बना के सुबह आपको खाली पेट इसको लेना है एलोवेरा और आंवला जूस के साथ। 2 चम्मच आप जूस के मिला लीजिए, एलोवेरा आंवला जूस के ल्यूकवार्म वाटर गुनगुने पानी में, और उसके साथ आपको 1 चम्मच सुबह लेना है खाली पेट, और एक चम्मच शाम को लेना खाली पेट। तो आप इसको 3 महीने के लिए कर सकते हैं। ये भी आपकी शुगर लेवल को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। चौथा और आखिरी नुस्खा ये है कि आप मेथी दाने का पाउडर ले सकते हैं, और साथ में त्रिफला पाउडर ले सकते हैं। इसको भी आप खाली पेट सुबह ले सकते हैं 1 चम्मच। ये भी आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में बहुत हेल्पफुल है। और मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे बेस्ट लगता है वो ये है कि आप मेथी दाने को रात को पानी में भिगोइए, और सुबह उसी पानी में 2 ढक्कन एलोवेरा जूस आंवला जूस के मिला लीजिए, और उस पानी से आपको करेला बीज पाउडर, नीम की निम्बोली पाउडर, विजय सार पाउडर और जामुन की गुठली पाउडर, उन सब का 1 चम्मच आपको इस पानी के साथ लेना, और 3 महीने आप इसको करिए। आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि आपका शुगर लेवल बहुत कम हो रहा है, बहुत कंट्रोल में आपका शुगर आ रहा है। तो ये कुछ नुस्खे हैं जो मैं आपको बताई हूँ। कहीं भी आप ले सकते हैं इन सब सामान को जितना मैंने बताया, और ऐसा नहीं है कि आपके बजट से बाहर हो। तो ये सब चीज़ें करके अपने शुगर को कंट्रोल में कर सकते हैं, और अपना थोड़ा खान पान सही रखेंगे तो आपको शुगर में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे से किस चीज़ टॉपिक पे चाहते हैं, ताकि मैं वो टॉपिक को भी आपको घरेलू नुस्खे के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, या कुछ कमी लगी हो मेरे समझाने में, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।